राजस्थान की हल्दी घाटी की ओर से छत्रपति शिवाजी की माटी को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। मुझे उम्मीद थी कि इस पर दक्षिण पंथ भी अपनी तालियां बजाएगा। मैं केवल 4 पंक्तियां आपसे पढ़ रहा हूं। मैंने कभी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर तालियां नहीं मांगी, लेकिन ये आपके माटी के स्तवन की 4 लाइन है, तो इस पर आपकी तालियां अपेक्षित हैं। जिन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, बाकी तालियां कैसे बजवाई जाती हैं 30-32 साल से ये सारे तरीके हमने जेबों में रखे हुए हैं, वो काम मैं और कुमार करना जानते हैं। देखिए 4 पंक्ति सुन लीजिएगा। मैं जिस मिट्टी पर खड़ा हूं उसका कर्ज है मेरे ऊपर, तो मैं कह रहा हूं, बस वो मुझे बता देगी कि मुझे इस माइक पर कितनी देर खड़ा होना है। ये धरती तानाजी के शीश दान की है। क्या बात है विनीत, जरा बता दें मुझे पीछे तक लोग कहां मराठे लोग बैठे हुए हैं जरा। हल्दी घाटी का बेटा कविता पढ़ रहा है और मराठा का पौरुष कैसे सुनता है मुझे पहली लाइन पे पता लग जाए। स्वागत है। ये धरती, और अगली लाइन में मुझे पता नहीं कितने लोगों के पेट में दर्द होगा और कितने लोगों तक तालियां पहुंच जाएंगी। मैं अगला लाम बरस लूंगा, मुझे पूरा मिनी स्टेडियम गूंजता नजर आना चाहिए। ये धरती तानाजी के शीश दान की है, ये धरती सावरकर के प्राण दान की है। मुझे ज्यादा तालियों की उम्मीद थी, मैं कोशिश कर रहा हूं दोबारा से। ये धरती तानाजी के शीश दान की है, ये धरती सावरकर के प्राण दान की है, और वीर मराठा पौरुष मुगलों के आगे झुका नहीं कभी। ये धरती छत्रपति के स्वाभिमान की है, ये धरती छत्रपति के स्वाभिमान की है, ये धरती छत्रपति के स्वाभिमान की है। वाह विनीत वाह। जिस सावरकर ने 23 साल जेल के सीखचों के पीछे बिताए हों, मुझे नहीं पता मुझे क्या पढ़ना था और मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं। 13 वर्ष जिसने अंडमान के काला पानी में बिता दिए हों, उस पर भी यदि प्रश्न चिन्ह कोई राजनीति के लोग लगाते हैं और ये कहते हैं, मेरे आक्रोश की भाषा समझिएगा, मैं कोई भी रस का कवि नहीं हूं साहब, मैं बगावत का कवि हूं। मैं एक भी बागी इस भीड़ में तैयार कर दूं तो मेरा कहना सार्थक, आपका सुनना सार्थक है। राजनीतिक रूप से अपरिपक्व, मेरा इशारा समझे, मैं बिना नाम लिए बोल रहा हूं, आपको समझ के बताना है। राजनीतिक रूप से अपरिपक्व लोग ये व्याख्या करते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, फला फला गांधी हूं। मैंने कहा आदरणीय, ऐसी कमरों में बैठकर आप सावरकर हो भी नहीं सकते। 36 पीढ़ियों तक आपको उसके लिए कोलू में जुतना पड़ता है तो सावरकर पैदा होते हैं। जो चीनी हमले के दिन भी गद्दारी के गायक थे, माओ के बिल्ले लटकाने वाले जो खलनायक थे, जिनके अपराधों की गणना किए जमाने बैठे हैं, वो सावरकर के छालों का मोल लगाने बैठे हैं, वो सावरकर के छालों का मोल लगाने बैठे हैं। ये क्या जाने सावरकर या अंडमान के पानी को जो गाली देते रहते हैं झांसी वाली रानी को। कुछ दिन इन सबको भी भेजो अंडमान काला पानी, 2 दिन में ही याद करेंगे ये अपनी दादी नानी, 2 दिन में ही याद करें। तालियां जरा इधर से कम क्यों आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बात। 2 दिन में ही याद करेंगे ये अपनी दादी नानी। कोलू के चक्कर से पूछो उसके पैरों के छाले, जिसने आजादी के सपने काल कोठरी में पाले। वो सूरज की प्रथम किरण पर कोलू में जुड़ जाते थे, आजादी के सूरज को वो अपना अर्घ चढ़ाते थे। सावरकर का चित्र न टाको संसद रूपी मीने में, सावरकर का चित्र टका हर देशभक्त के सीने में, सावरकर का चित्र टका हर देशभक्त के सीने में, सावरकर का चित्र टका हर देशभक्त के सीने में। लोग कहते हैं कि अभी तक सावरकर को याद करते हो, इतने महापुरुष थे, किसी को तो याद कर लेते, और भी तो बहुत सारे लोग थे। आदरणीय गडकरी जी, मेरा दिल का छाला मैं आपको दिखा रहा हूं। आजादी के संग्राम में यदि काला पानी में कौड़े खाए सावरकर ने तो कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत सारे स्वाधीनता सेनानियों ने खाए। मेरी पीड़ा का कारण समझ लीजिए, मैं सावरकर पर क्यों गाता हूं, मैंने क्यों लिखा है उनके ऊपर। जितने भी लोग थे, यदि अंग्रेज लोग कोड़े चलाते थे कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आजाद भारत का कोई केंद्रीय मिनिस्टर या किसी पार्टी का बड़ा तथाकथित अध्यक्ष उन्हें गाली देता है तो एक लघु कथा सुन लीजिए मुझे क्यों कहना पड़ा है ये सब बातें। मैंने सुना है कि सोने और लोहे की बातचीत हुई है, अंग्रेजों ने गालियां दी, बड़ी बात नहीं, हमारे लोग गालियां बक रहे थे। सोने और लोहे की बातचीत हुई, सोने ने लोहे से कहा, लोहे तू लुहार के घर पिटता है, मैं सुनार के घर पिटता हूं। मैं जब सोनार के घर पिटता हूं तो आवाज नहीं करता, तू लुहार के घर बड़ा चीखता है, बड़ा चिल्लाता है। लोहे ने जो जवाब दिया, आपके दिल पर ठक से आवाज करे तो ताली आपके थप्पड़ की तरह दिल्ली पहुंचे, जो मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, रे सोने, तू जिस हथौड़ी से पिटता है वो लोहे के रिश्ते में तेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन जिस हथौड़ी से मैं पिटता हूं वो लोहे की है,
और जब अपना अपने को पीटता है ना, तो दर्द तो होता है, चीज तो निकलती है मेरे भाई।